नमस्कार और स्वागत है आपका यूबी न्यूज पर। मैं हूं विजय श्री और आज की मुख्य खबर है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार बढ़ती हिंसा। इजराइल ने शुक्रवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बड़ी हवाई कार्रवाई की, जिसमें हिजबुल्लाह का शीर्ष कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया। इब्राहिम अकील कौन था, क्या है इस हमले की पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। शुक्रवार को इजराइल की सेना ने बेरूत के दक्षिणी इलाके में एक बड़ा हमला किया है, जिसमें हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील की हो गई। इब्राहिम अकील हिजबुल्लाह के सबसे प्रमुख कमांडरों में से एक था और दशकों से इजराइल और अमेरिका की हिट लिस्ट में शामिल था। उसे हिजबुल्लाह के संस्थापक सदस्यों में से एक माना जाता है। वह केवल एक ताकतवर कमांडर ही नहीं बल्कि संगठन का रणनीतिकार भी था, जिसने कई आतंकवादी हमलों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया। 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास और मरीन बैरक के पास हुए ट्रक बम विस्फोटों का मास्टरमाइंड भी इब्राहिम अकील को ही माना जाता है, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की हो गई थी। इब्राहिम के ऊपर अमेरिकी सरकार ने $7 मिलियन यानी कि लगभग 58 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला उस समय हुआ जब हिजबुल्लाह की एलीट यूनिट रदवान की एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी और इब्राहिम अकील भी उस मीटिंग में मौजूद था। इस हमले में 9 लोगों की और लगभग 60 लोगों के घायल होने की खबर है। इजराइल की ओर से दावा किया गया कि इस हवाई हमले में हिजबुल्लाह के अन्य शीर्ष पदाधिकारी भी मारे गए हैं। दरअसल हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को उत्तरी इजराइल पर 140 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिसके बाद इजराइल ने पलटवार किया और यह हवाई हमला किया। इब्राहिम अकील, जो सीधे हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को रिपोर्ट करता था, इस हमले का प्रमुख लक्ष्य था। यह इजराइल का पिछले कुछ महीनों में बेरूत में तीसरा बड़ा हमला है। इस ताजा हमले के बाद से क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ गया है। इजराइल के इस कदम पर अमेरिका और उसके अन्य पश्चिमी सहयोगियों ने समर्थन जताया है। अमेरिका के अनुसार इब्राहिम अकील की से हिजबुल्लाह की आतंकी गतिविधियों को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने पहले ही उसे वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध कर रखा था और उसकी गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। इजराइल की इस ताजा कार्रवाई से साफ है कि वह अपने दुश्मनों के खिलाफ कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। हिजबुल्लाह की ओर से अभी तक इस हमले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि इस घटना के बाद हिजबुल्लाह किस तरह से प्रतिक्रिया करता है। क्या यह हमला इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत है या फिर दोनों पक्ष किसी नए कूटनीतिक समाधान की ओर बढ़ेंगे, यह वक्त ही बताएगा। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर, जहां इजराइल ने एक और आतंकवादी कमांडर को मार गिराया है। आने वाले दिनों में इस हमले के बाद के घटनाक्रम पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। हम आपको लगातार इस मामले की अपडेट देते रहेंगे। अगर आप हमारी खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।